बदले के रहतलाई तो हमार मोबाइल अभी खोल के देखा वो एक लाइन लिखल है, वन राज्यसभा सीट कैन बी गिवन टू यू। आपको एक राज्यसभा सीट दिया जा सकता है, एक कुछ शर्त है, यानी आपको एक राज्यसभा सीट हम लोग दे रहे हैं। कोई पार्टी हमारा कल अभी 4-5 दिन पहले, यानी हम वो शख्स हैं जो राज्यसभा का सीट को जेब में लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी हम ठुकरा दिले। कल ना इस बार हमरा झारखंड के आम जनता और अस्मिता के सवाल हो। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टॉपेज। जोहार साथियों, आज 22 नवंबर है। कल यानी 23 नवंबर को झारखंड में नई सरकार का गठन हो जाएगा। किसकी सरकार बन रही है यह पता चल जाएगा। लेकिन इस पूरे चुनाव में दो चेहरे जो सबसे चर्चित हो गए, जो उगते सूरज की तरह नजर आ रहे हैं, दो चेहरे जिनकी सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती रही। एक जिसे शेरनी का टाइटल मिला हुआ है वो है कल्पना सोरेन, और एक जो नई नवेली पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो। ये दो ऐसे सूरज हैं कि जो इस विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड की राजनीति के आसमान पर जमकर चमके, और ऐसे चमके कि इनकी सभाओं में उमड़ती ही भीड़, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी की भीड़ उमड़ती रही, और ये अपने दम पर कई प्रत्याशियों की नैया पार लगाने में लगे रहे, अपने भी चुनावी मैदान में रहे और अपने साथियों की नैया पार लगाने की कोशिश करते रहे। कल पता चलेगा कि किसकी नैया पार होती है और किसे कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद झारखंड में जो 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ, 13 नवंबर और 20 नवंबर को जो 2 चरण में मतदान हुए, इस मतदान के बाद से जो एग्जिट पोल आए, उस एग्जिट पोल में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल झारखंड में कुर्मियों के यानी महतो के सबसे बड़े लीडर सुदेश महतो माने जाते रहे हैं, लेकिन क्या अब सुदेश महतो डूबते सूरज हो गए? उनकी जगह टाइगर जयराम महतो ने ले ली, वो अब उगते सूरज बन गए हैं, क्योंकि कई एग्जिट पोल ने जेएलकेएम को यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी के लिए खुश होने का मौका दे दिया है। कहा जा रहा है जेएलकेएम इस बार 4 से 5 सीट ला सकती है। कई जो इनके समर्थक है वो मानते हैं कि 20 सीटें जेएलकेएम की आ रही हैं, जबकि आजसू ने महज 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ी है, और वो भी झारखंड की दूसरी बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी कहलाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद। लेकिन आजसू इस बार बैकफुट पर नजर आई, और सुदेश महतो कहीं ना कहीं अब वो बात नहीं नजर आ रही है सुदेश महतो में जो पहले था 1980 के 90 के दशक में, जिस प्रकार सुदेश महतो दहाड़ते नजर आते थे। कहा जा रहा है कि ठीक टाइगर जयराम महतो का एग्रेशन वही है। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के समय जिस प्रकार सुदेश महतो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होते थे, जयराम महतो आज उसी की तर्ज पर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। साथ ही महिलाएं, बुजुर्ग भी जयराम महतो के दीवाने हैं। मतलब ये चुनाव जहां नई सरकार के गठन का है, ये देखना होगा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार वापस आती है, या बीजेपी की सरकार बनती है, या फिर टाइगर जयराम महतो किंग मेकर बनते हैं। क्योंकि अगर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, किसी एक गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, तब फिर जिस तरह से हमेशा झारखंड में अभी तक अधिकतर समय होता आया है कि अगर पूर्ण बहुमत किसी गठबंधन को नहीं मिला, तब आजसू किंग मेकर की भूमिका में नजर आता था। लेकिन इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि जैसे सुदेश महतो की जगह जयराम महतो ने ले ली है। 20 नवंबर को चुनाव के दौरान जेएलकेएम के कई कार्यकर्ताओं ने यह माना भी कि भले ही टाइगर जयराम महतो सीएम नहीं बने, लेकिन वो डिप्टी सीएम बनेंगे। अब 23 नवंबर यानी कल सब कुछ साफ हो जाएगा आईने की तरह। लेकिन इतना तो तय है
कि जयराम महतो कि जिस कदर लोग दीवाने हो गए, जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती रही, लेकिन टाइगर जयराम महतो चढ़ते सूरज की मानिंद नजर आ रहे हैं। जबकि सुदेश महतो जो कल तक चढ़ते सूरज थे, महतो के सबसे बड़े लीडर थे, कहा जा रहा है इस बार वो अपना गढ़ भी नहीं बचा पाएंगे। एक्सिस माई इंडिया जो एग्जिट पोल जिनका है, उन्होंने तो आजसू को महज 1 सीट पर, जबकि JLKM को 4 सीटें दे दी। अब आजसू कौन सी सीट जीत रही है, ये बड़ा सवाल है। गोमिया जीत रही है, रामगढ़ जीत रही है, या सिल्ली जीत रही है। सिल्ली में भी सुदेश महतो के साथ खेला हो गया। हो सकता है कि अब विधानसभा इस बार वो नहीं जा पाए। हालांकि जब कल काउंटिंग हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, तब स्पष्ट हो जाएगा कि सुदेश महतो विधानसभा जा रहे हैं या फिर उन्हें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से उभरे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। अब विधानसभा में पहुंच ही नहीं रहे, 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं। झारखंड के एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों सीट पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। हजारों की भीड़ दोनों विधानसभा क्षेत्रों में इनके पीछे पीछे चलती रही है। मतलब दोनों विधानसभा डुमरी और बेरमो में इनका क्रेज दिखा है। अगर ये दोनों विधानसभा जीत लेते हैं तो ये भी इतिहास रच देंगे, क्योंकि महज 2 से 2.5 साल पहले झारखंड आंदोलन से उभरी हुई पार्टी इस प्रकार इसका क्रेज बना कि देश दुनिया की मीडिया में भी ये छा गए। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया सनसनी है, लेकिन नहीं। जिस प्रकार से इनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती है, आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी भीड़ उमड़ती रही। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल मीडिया का बहुत असर नहीं दिखता है? माय माटी की बात कहने वाले जयराम महतो को लोग अपना मानते हैं। यही वजह है कि उनके साथ जुड़ते रहे। महिलाएं उनके इंतजार में घंटों इंतजार करती रही कि कब जयराम महतो पहुंचेंगे, जब उनकी सभा उनके इलाके में हुई। बुजुर्ग भी वैसे ही दीवाने हैं। हमने कई बुजुर्गों को भी दिखाया है, उनका बाइट भी चलाया अपने चैनल पर, जो ये कहते रहे कि इस बार गरीब का बेटा CM बनेगा। हालांकि सुदेश महतो की बात कहने पर कई लोग कहते रहे कि अब सुदेश महतो में वो बात नहीं रही। सुदेश महतो दबे दबे नजर आए इस पूरे चुनाव में, भाजपा के अंडर में नजर आए। जबकि जयराम महतो को भी ऑफर मिला, हेलीकॉप्टर से भी उड़ने का ऑफर मिला, करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, राज्यसभा का टिकट भी मिलता नजर आया। इस बात की जानकारी उन्होंने भरी सभा में दी, मोबाइल अपना दिखाते हुए दिया, पढ़वाया भी। लेकिन जयराम महतो का लक्ष्य कुछ और था। इस लक्ष्य में वो अड़े रहे, अडिग रहे। यही वजह है कि लोगों ने उन्हें अपना भरपूर प्यार दिया है। अब ये प्यार वोटों की शक्ल में जब कल निकलेगा, तब पता चलेगा कि जयराम महतो झारखंड की राजनीति के नए चैंपियन बनकर उभरेंगे। ये चुनाव कई चीजों के लिए भी याद किया जाएगा। दरअसल जब बेरमो में रोड शो जयराम महतो का चल रहा था, सभी को याद होगा, अब अनूप सिंह का काफिला जो बेरमो के विधायक हैं, उनका काफिला उसी रोड पर आ गया। वो घटना आपको याद होगी कि जब पहली बार झारखंड में 2 प्रत्याशी आमने सामने भिड़ंत होती दिखी, जयराम महतो के हूटर बजाते वाहनों को उन्होंने रोक दिया, पुलिस को भी चेतावनी दी। और ये नज़ारा ये बताने के लिए काफ़ी था कि झारखंड में एक ऐसे नेता की उपज हो गई, एक ऐसे नेता का उदय हुआ है जो ना डरेगा ना झिझकेगा, वो खुलकर बात करेगा। हालांकि कई लोगों ने इसे गलत भी माना कि इस प्रकार से जयराम महतो को नहीं बोलना चाहिए। हम तर्क वितर्क पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये कहना भी सही है कुछ लोगों का कि शायद इस तरह से जयराम महतो ने जिस तरह से अनूप सिंह के बारे में बातें कही, उन्हें नहीं कहना चाहिए। 2 प्रत्याशी हैं, मर्यादा राजनीति में बनी रहनी चाहिए। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने इसके अलावा जितनी भी सभाएं की, जितने भी भाषण दिए, उसे लोगों ने सर आंखों पर बिठाया, सराहा। और यही वजह है कि टाइगर जयराम महतो को वोट भी जमकर मिले। चाहे वो रांची हो, खिजरी हो, सिल्ली हो, रामगढ़ हो, हर जगह पर उनकी पार्टी ने एक
अमिट छाप छोड़ी है। हालांकि सिल्ली के बारे में बहुत कहा जा रहा है कि यहां से देवेंद्र नाथ जीत सकते हैं, मतलब सुदेश महतो के लिए खतरे की घंटी है। क्या सुदेश महतो डूबते सूरज हो जाएंगे? ये कल जब वोटों की गिनती होगी तब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सुदेश महतो पर भारी पड़ रहे हैं टाइगर जयराम महतो? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं, हमें कमेंट्स करें। और कल जब वोटों की गिनती होगी तब लोगों की धड़कनें आज तेज रहेंगी। पता नहीं कल उनके साथ क्या होगा। मिन्नतों का दौर जारी है, पूजा पाठ का दौर जारी है, इबादत का दौर जारी है, दुआ मांगी जा रही है, प्रार्थना किया जा रहा है प्रत्याशियों के द्वारा। अब किन्हीं लोगों से जुटे रहने का फल मिलता है और जनता के मन में क्या था वो स्पष्ट हो जाएगा। भीड़ अपनी जगह, भीड़ तो कभी भी कई नेताओं की सभाओं में होती रही है, लेकिन सबसे मायने रखता है वोट। वोट जनता ने किसे दिया है। भीड़ तंत्र, वोट तंत्र में बदले यही सबसे बड़ी जीत होती है और यही जीत वोटर दिलाते हैं। अब देखते हैं कि किसे जीत मिली है और किसे हार मिली है, किसे जनता ने सबक सिखाया है, ये कल स्पष्ट हो जाएगा। साथियों, आपसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका आभार, आप बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं हमारा। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। अब नए वीडियो में आपसे मिलते हैं, आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।